भारत का इतिहास खून से भीगा हुआ, तलवारों की टकराहट और साम्राज्यों की गूंज से भरा हुआ। लेकिन इसी इतिहास में खड़ा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक हमें सोचने पर मजबूर करता है। सम्राट अशोक, वो योद्धा जिसने महलों से लेकर मैदानों तक हर जगह अपना परचम लहराया, लेकिन अचानक तलवार छोड़ दी और अपनाई करुणा और धर्म की राह। आखिर क्यों एक लहूलुहान सम्राट ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया? क्या यह सिर्फ कलिंग युद्ध का असर था, या फिर इसके पीछे छिपा था कोई और गहरा राज? अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा और बिंदुसार उनके पिता थे। बचपन से ही अशोक अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थे। उन्हें युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा मिली। इतिहास कहता है कि वे बचपन से ही निर्भीक और तेजस्वी थे, लेकिन स्वभाव में कठोरता भी थी। कहते हैं कि अशोक को सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष उन्हें और भी कठोर बना गया। धीरे धीरे उनकी छवि बनी चंड अशोक, यानी निर्दयी अशोक की। अशोक ने राजगद्दी संभालते ही अपना साम्राज्य मजबूत किया। उसका जीवन सिर्फ एक ही नियम जानता था, युद्ध ही साम्राज्य की भाषा है। अशोक ने अपने भाइयों को हराकर सिंहासन पाया, और सिंहासन पाते ही उसकी तलवार पूरे भारतवर्ष पर कहर बनकर टूटी। लाशें बिछती गई और अशोक का साम्राज्य फैलता गया। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और कर्नाटक से नेपाल तक विशाल क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कलिंग पर विजय। कलिंग यानी आज का ओडिशा, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य। कलिंग की जनता स्वतंत्रता प्रिय थी और मौर्यों के अधीन होना नहीं चाहती थी। यही कारण था कि अशोक को कलिंग पर विजय पाने की तीव्र इच्छा थी। लेकिन फिर आया कलिंग युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। कलिंग, एक स्वतंत्र भूमि जिसने सम्राट अशोक के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अशोक ने हमला किया, धरती कांप उठी, नदी लाल हो गई, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन युद्ध के बाद जब धूल बैठी, अशोक का सामना हुआ सिर्फ राख और खामोशी से। मृतकों की चीत्कार, विधवाओं के आंसू, अनाथ बच्चों की चीखें। अशोक उस खून में खड़ा था, लेकिन इस बार विजेता नहीं बल्कि हारने वाला। हार अपनी ही आत्मा से। उसी युद्ध भूमि पर अशोक की तलवार गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या यही मेरा साम्राज्य है? खून, लाशें और चीखें, क्या यही मेरी विरासत होगी? यहीं से शुरू हुआ अशोक का परिवर्तन। वो सम्राट जिसे लोग चंड अशोक कहते थे, धीरे धीरे बदलकर बन गया धर्म अशोक। उसने युद्ध छोड़ दिया, तलवार की जगह धर्म चुना। बुद्ध के उपदेश उसका नया मार्गदर्शन बने। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में अशोक ने सिर्फ कलिंग की त्रासदी देखकर युद्ध छोड़ा? इतिहासकारों का कहना है शायद ये परिवर्तन सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था। कुछ मानते हैं अशोक पहले से ही बौद्ध शिक्षाओं से प्रभावित था। कुछ कहते हैं कलिंग युद्ध उसकी अंतरात्मा को झकझोरने वाला अंतिम धक्का था। और कुछ लोग मानते हैं कि अशोक ने राजनीति समझी, धर्म और करुणा के बिना साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिकते। तो क्या यह परिवर्तन आत्मा की पुकार थी या फिर एक महान राजनीतिक चाल? कारण जो भी रहा हो, नतीजा महान था। अशोक ने अपने साम्राज्य को युद्ध से नहीं बल्कि शांति और धर्म से चलाया। पत्थरों पर खुदवाए धम्मलेख, जहां उसने सिखाया सच्चा विजेता वही है जो दिलों को जीत ले। अशोक के शासन में अस्पताल बने, जानवरों के लिए भी संरक्षण हुआ, और भारत से निकलकर बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। आज श्रीलंका से लेकर जापान तक हर जगह जब बुद्ध की गूंज सुनाई देती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अशोक की विरासत भी छिपी होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अशोक का युद्ध छोड़ना क्या उसकी आत्मा की पुकार थी या फिर एक राजनीतिक रणनीति? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको इतिहास की ये रोमांचक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही कई और अनसुने, अनकहे रहस्य हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। युद्ध से लेकर धर्म तक,
रक्त से लेकर करुणा तक सम्राट अशोक की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक दर्पण है। एक दर्पण जो हमें दिखाता है कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि इंसानियत से होती है। तो मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।